आज हम त्रिकोणमिति के कोणों के कुछ मान देखेंगे, जैसे साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट के कुछ मान देखेंगे कुछ एंगलों पर, जैसे 0 पर, 30 पर, 45 पर और 60 और 90 पर। तो चलो, ये सामने सारणी बनी है तो बताते हैं कैसे समझना है। देखो, हम बता रहे हैं, ये सामने चार्ट बना है, देखिए साइन, ये साइन है, ये साइन 30 का मान, साइन 30 का कह रहे हैं, गलती से सॉरी, साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 मतलब 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होता है, और 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो अब कॉस में साइन के इस मान से यहाँ स्टार्ट हो जाता है, मतलब कॉस 0 का मान 1 होगा, साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 होता है, लेकिन और यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2 होता है, और इसमें cos 30 का मान √3/2 होता है, मतलब √3/2 होता है, और इस तरह cos 45 का मान 1/√2 होता है, और इसी तरह 60 का मान 1/2 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है, और 10 का 0 का मान 0 ही होता है, और 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, और cos 45 का मान 1 होता है, और 60 का मान मतलब 60 का मान 60 का मान √3 होता है, या √3 होता है, और cos 90 का मान परिभाषित नहीं है, मतलब नहीं है, इसका मान आता ही नहीं, और cosec थीटा का मान cosec 0, अब इसी तरह साइन का उल्टा हो जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ साइन 0 है तो साइन 0 से 1 है, जैसे cosec 0 का मान परिभाषित नहीं है यहाँ पे भी, और यहाँ साइन 30 का मान 1/2 है, तो ये 2 इसका उल्टा हो गया, मतलब 2/1 हो गया, तो ये 2 मान आ गया, और इसी तरह साइन 45 का मान 1/√2 है, तो 45 का मान, अब यहाँ पे कॉसेक 45 का मान √2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। और पिछली क्लास में पढ़े भी थे हम कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे काढ़, मतलब लेंथ इनटू, इसको हाइपोटेनियस के को दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, मतलब काढ़, हिंदी का के कण का ये का है, इसका लिया गया के, तो इसका और कॉसेक का मान क्या होता है, थीटा का मान होता है काढ़ बटे लंब, उल्टा ही होता है, तो इसी तरह इसके मानों का भी मान उल्टा हो जाता है। और समझ में तो क्या आ रहा होगा, मैं ऐसे करता हूँ, और अब यहाँ पे कॉसेक है तो बता दिए, कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है, और कॉसेक 90 का मान 1 होता है। अब इस तरह सेक 0 का मान 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होगा, तो उसका उल्टा सेक होता है, तो सेक का भी मान 1 होगा, और इसी तरह सेक 30 का मान 2/√3 होगा, क्यों, क्योंकि कॉस 30 का मान भी
हाँ √3/2 होता है, लेकिन इसका उल्टा सेक 30 का मान होगा 2/3। समझ में आ रहा होगा? ओके, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आ रहा, तो अगली बार हम प्रयास करेंगे और अच्छे से बताने का। लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरा दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। और सेक 45 का मान √2 होगा। यहाँ पे देखिए आप cos 45, cos में देखिए और 45 में देखिए 1/√2 है, तो इसका उल्टा सेक 45 का मान इसका उल्टा है, मतलब √2 होगा। सेक अभी cos का भी इसी तरह होता है। cos में क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कण होता है। तब सेक का होता है, सेक थीटा बराबर कण बटे आधार, मतलब इसका उल्टा, ये उल्टा हो गया। तो अब इसी तरह यहाँ पे भी cot थीटा का मान, cot थीटा का 0 का मान परिभाषित नहीं होता, और cos 0 का मान परिभाषित नहीं होता, cot 0 का मान, और cot 30 का मान √3 होता है, और cot 45 का मान 1 होता है, और cot 60 का मान 1/√3 होता है। cot 90 का मान 0 होता है, मतलब cot 90 का मान 0। तो ये भी 10 का उल्टा ही होता है मान। यहाँ पे देखो 30 का मान कितना दिया है? 1/√3, लेकिन यहाँ पे cot 30 का मान देखिए √3 दिया है, मतलब उल्टा। इसका भी यही फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए cot 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो और इसी तरह cot थीटा का क्या होगा? आधार बटे लंब। नोट कर लीजिए, समझ में तो आ रहा होगा आपके, लेकिन जो कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और यहाँ अब इसको नोट कर ले, सबके मान साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के मान नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट करिए तब तक आप। जो आपने नोट कर लिया होगा, अब इनके मानों को देखेंगे किस एंगल पर ये पॉजिटिव होते हैं और किस एंगल पर ये निगेटिव होते हैं। मतलब साइन कॉस टेन किधर निगेटिव होंगे, किस एंगलों के बीच में, और किस एंगल के बीच में, मतलब कोणों के बीच में पॉजिटिव होंगे और निगेटिव होंगे। देखिए आप साथ ही साथ देखते जाइए, समझा रहे हैं। ये ट्रिक है, एक ये ट्रिक है समझने के लिए कौन सा एंगल किधर पॉजिटिव होता है, किधर साइन के कौन से मान, कौन से कोणों के मान किधर पॉजिटिव होते हैं और किधर निगेटिव होते हैं, उनको समझने के लिए एक ट्रिक है। जैसे 90 से और 90 से 0 के बीच में आल पॉजिटिव, ये का मतलब आल पे, इसको ऐसे याद करो, इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा तक, ऐसे याद करो आप। ASTC के रूप में याद करोगे तो आपको याद रहेगा। ए का मतलब होता है आल पॉजिटिव, मतलब इधर सभी एंगल, मतलब सभी पॉजिटिव रहेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इधर सभी पॉजिटिव रहेंगे 0 से 90 के बीच में, आल पॉजिटिव।
और इधर एस का मतलब होता है साइन, साइन और क्या है, कॉसेक। इधर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे 90 से 180 के बीच में, एंगलों के बीच में 90 से 180 के बीच जो मान होते हैं, एंगल के मान होते हैं, वो इसमें पॉजिटिव होंगे। और जब हम ये चेंज करने के रूल में है कि जब हम चेंज करते हैं तो ये चेंज करते हैं तो कौन साइन का मान कॉस में चेंज किए तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उस रूप में। रुकिए आप बताएंगे आपको अभी। ये इसका हो गया 10 और काट, और इधर हो गया कॉस सेक। मतलब कि 0 से 90 के बीच में सभी साइन कॉस टेन ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी पॉजिटिव रहेंगे जब चेंज करेंगे। जब हम चेंज, जैसे साइन को कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करेंगे, और जैसे 10 को कॉट में, कॉट को 10 में, और कॉस को सेक में, सेक को कॉस में। ठीक, तो अब चेंज किस में होता है, 90 में और 270 में चेंज होता है, इसमें और इसमें चेंज होगा, और 180 में मतलब इसमें चेंज, 90 के एंगल में चेंज, 270 के एंगल में चेंज, और 180 और 360 के बीच में नो चेंज, चेंज चेंज। जैसे समझिए आप, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा किस में चेंज होगा अब बताइए। मैंने कहा ना 90 में चेंज होगा, लेकिन साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस में चेंज होगा, और ये थीटा माना जाएगा यहाँ पे। और बताए ना 90 से पहले, 90 से पहले ये 90 में माइनस कुछ एंगल करेंगे तो 0 से 90 के बीच में आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा, और 0 से 90 के बीच में आएगा तो कुछ इसका जो आएगा, तो अब यहाँ पे सब पॉजिटिव है, क्या है, सब पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव। और इस तरह कॉस, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और इसी तरह फिर इसी तरह हो गया। अब इसके बाद कौन चेंज होगा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। अब बताओ, हमने कहा ना 90 में चेंज होगा, लेकिन 90 में 10 किस में चेंज होगा, 10 कॉट में चेंज होता है। 10 किस में चेंज होगा, 10 कॉट में नहीं चेंज होगा, कॉट में नहीं, गलती होगी, सॉरी। 10 किस में चेंज होता है, कॉसेक में। ओ साइन कॉस में, कॉस 10 90 में चेंज होगा। रुकिए थोड़ा सा बताते हैं आपको, सॉरी, वो 10 कॉटी में चेंज होता है, गलती, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया था। ठीक है, किसमें 10 किसमें चेंज होगा, काट में, काट में, और काट किसमें चेंज होगा, 90 माइनस थीटा, ये समझ हो जाएगा 10 में, 10 थीटा में, इसमें 10 थीटा में। और अब फिर इसका बचा कौन, कॉसेक, कॉसेक
90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा मतलब कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और सेक किस में चेंज होगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ये कुछ चेंज करने के नियम है। अब 90 में चेंज हो गया, 90 में और किस में, 270 में। जैसे यहाँ पे 270 होगा तो उसमें भी चेंज होंगे। 270 और 90 में चेंज, और 180 और 360 में नो चेंज। और साइन, एक साइन, अब ये ऐसे चेंज होते हैं, जैसे साइन हो गया, साइन चेंज कॉस में, और कॉस चेंज साइन में, और टेन चेंज कॉट में, और कॉट चेंज टेन में। और इसी तरह कॉसेक चेंज सेक में, और सेक चेंज कॉसेक में। आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, और हम उसके हल को ढूंढने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो अच्छे समझ में आए और अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका।